हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची मित्रता। एक समय की बात है। एक गांव में दो धनी व्यक्ति रहते थे। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक बार एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। वह अपने दोस्त की पत्नी से पूछता है कि वह कहाँ गया है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि वो अभी शहर गए हैं, शाम तक वापस आएंगे। ये कहकर पत्नी अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद दोस्त अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद बीवी अपना गला देखती है और देखती है उसका सोने का हार कहीं गुम हो गया है और बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति शहर से वापस आ जाता है और रोता देख अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कुछ देर बाद पत्नी कहती है कि मेरा सोने का हार कहीं गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है। ये सुनकर पति पूछता है कि आज घर पर कौन आया था। पत्नी कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि तुम्हारा दोस्त आज घर पर आया था और उसी के बाद हार गुम हो गया है। हो सकता है शायद तुम्हारा दोस्त हार ले गया हो। ये सुनकर पति अपने दोस्त के यहाँ के लिए निकल पड़ता है और सोच रहा था कि मेरा दोस्त इतना ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज जाता है, चलकर उसके घर पर पूछ लेते हैं। जैसे ही वह उसके घर पर पहुंचता है और पूछता है कि क्या तुम्हें हार के बारे में कुछ मालूम है। उसका दोस्त कुछ देर बाद बोलता है कि नहीं, मुझे हार के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता तुम्हारा हार कहाँ गया है। उसका दोस्त फिर उससे पूछता है कि हो सकता है गलती से आ गया हो। तभी वह कहता है हाँ, याद आया, वो दोस्त की पत्नी पर इतना हल्का हार अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वह हार भारी करवाने के लिए सुनहर को दे आया था। यह सुनकर उसका दोस्त घर के लिए निकल गया और कुछ देर बाद अपनी पत्नी से जाकर मिला, लेकिन वहाँ पत्नी ने देखा कि हार बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए और बोले, हमने अपने दोस्त पर झूठा ही इल्ज़ाम लगा दिया। अब चलो उसके पास चलते हैं और उससे और पूछते हैं कि जब तुमने हार लिया नहीं था तो फिर हाँ क्यों कहा। फिर दोनों अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए और अपने दोस्त से बोले कि तुमने हार चुराया नहीं था तो फिर तुमने हार के लिए हाँ क्यों कहा। ये सुनकर दोस्त बोलता है कि अगर मैं ये कहता कि हार मैंने नहीं लिया तब भी तुम मुझे ही चोर समझते, इसलिए मैंने सोचा कि दोस्ती टूट ना जाए, इसलिए मैंने झूठ बोला और तुमको नया हार देने के लिए कहा, जिससे कि अपनी दोस्ती बनी रहे। यह सुनकर पति और पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अपने सच्चे दोस्त पर शक किया। शिक्षा, सच्चा दोस्त एक अमूल्य धन होता है, अतः जो सच्चे दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए।